महफिलें उर्दू के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से इस्तकबाल और खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इग्नू पीएचडी के इंटरव्यू लिस्ट के बारे में। आपको पता चल ही गया होगा कि इग्नू ने उन कैंडिडेट्स की लिस्ट आउट कर दी है, रिलीज़ कर दी है, जिनको उसने इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया है। तो आइए बात कर लेते हैं कि किस किस का सिलेक्शन हुआ है और इंटरव्यू के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लेकर जानी है। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम अपनी ब्राउज़र पे चलते हैं और स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि आपको करना क्या है। आप कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ पे इग्नू लिखेंगे, ओनली इग्नू, जैसे कि हमने यहाँ पे इग्नू टाइप किया और जो सबसे पहले लिंक यहाँ पे शो कर रहा है आपको इसी को ही ओपन करना है फ्रेंड्स। आपने जैसे ही ओपन कर लिया तो इसके बाद आपको वेबसाइट को थोड़ा सा स्क्रॉल करके हुए नीचे की जानिब जाना है और यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, इंटरव्यू शेड्यूल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम 2021, यानी कि 2021 के लिए जो आपका इंटरव्यू शेड्यूल है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो आइए इसको ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। जैसे फ्रेंड्स आप ये ओपन करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल कर आएगा और अनाउंसमेंट्स में आपको दिखेगा 7 अप्रैल 2022 को ये अपडेट हुआ है और यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के फ़ौरन बाद आपके सामने जो पेज आएगा उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो दिखाया गया है। आप बहुत आसानी से इनको देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आपके सब्जेक्ट हैं कौन कौन से हैं। केमिस्ट्री है, एंथ्रोपोलॉजी है, उर्दू है और वुमेन्स स्टडीज़ है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इन्वायरमेंटल साइंस, हिंदी, लाइफ साइंस और इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांस डिसिप्लिनरी स्टडीज़। तो ये आपके जो सब्जेक्ट हैं वो हैं। और आइए अब हम इसके बाद देख लेते हैं कि आप इनको कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, हम जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी की आपको लिस्ट दिखाएंगे। आप जिस भी सब्जेक्ट से हो आप अपनी लिस्ट देख सकते हैं और वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप अपना नाम भी लिस्ट में चेक कर सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले केमिस्ट्री की लिस्ट चेक करते हैं। वैसे यहाँ की इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी सीधे इस पेज पर आ सकते हैं और अपने सब्जेक्ट की लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम केमिस्ट्री की लिस्ट देख लेते हैं कितने कैंडिडेट्स हैं। तो केमिस्ट्री की यहाँ पे लिस्ट डाउनलोड हो चुकी है और केमिस्ट्री का इंटरव्यू दोस्तों 12/4/2022 को रखा गया है और कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका 13/4 को भी है। आप स्क्रीन पर अपना नाम अगर देख रहे होंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में अपने नाम की लिस्ट को भी निकाल सकते हैं। आइए इसी तरह हम एंथ्रोपोलॉजी का देख लेते हैं कितने कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं। एंथ्रोपोलॉजी में आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखे हैं जो आपको पढ़ लेने चाहिए। आप इसको पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ भी सकते हैं और अगर आप एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट से आते हैं तो फिर आप यहाँ पर अपना नाम भी देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें इंटरव्यू के लिए लेकर जानी है। इन्होंने साफ साफ लिखा है। सबसे पहले तो आपका एसएससी सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो क्लास 10 का मार्कशीट होगी, सर्टिफिकेट होगा, वो आपको लेकर जाना है। 12th भी लेकर जानी है, लेकिन मोस्ट ये इन्होंने मांगे हैं। और उसके बाद जो चीज़ है हॉल टिकट आपका जो होगा, आपका जो एडमिट कार्ड जिससे आपने एग्ज़ाम दिया होगा वो भी आपको लेकर जाना है। आपको 10th क्लास की सर्टिफिकेट लेके जानी है। आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट और उनके सर्टिफिकेट दोस्तों डिग्री को यहाँ पे बोल रहे हैं, आपको डिग्री भी इनकी लेकर जानी है। अगर आपकी अभी तक डिग्री नहीं बनी है तो आप प्रोविजनल अपनी डिग्री बनवा सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका कास्ट का जो सर्टिफिकेट है वो भी ज़रूर लगेगा। और इसी के साथ साथ इन्होंने बताया है कि कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद मार्क्स शीट 55% इन कोर्स वर्क इज कंपल्सरी इन केस ऑफ स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड एमफिल विद कोर्स वर्क। ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों, इसमें इन्होंने कहा है कि अगर आप पहले से कहीं से भी एमफिल कर रहे थे और आपने कोर्स वर्क अपना कंप्लीट कर लिया है तो उसका जो आपका सर्टिफिकेट होगा मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, तो वो भी आपको लेकर जाना है और वो आपका इंक्लूड हो जाएगा।
कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो आप पढ़ सकते हैं। दिस इज़ अ रेगुलर फुल टाइम पीएचडी। कुछ फ्रेंड्स हैं जो क्वेश्चन करते रहते हैं कि क्या इग्नू की पीएचडी वैलिड होगी, क्योंकि इग्नू तो एक डिस्टेंस मोड यूनिवर्सिटी है। तो उन दोस्तों को मैं बता देना चाहता हूँ कि इग्नू ने यहाँ साफ साफ लिखा है, आप देख सकते हैं कि इग्नू जो पीएचडी करा रहा है वो फुल टाइम और रेगुलर है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि डिस्टेंस मोड में ये पीएचडी ऑफर नहीं करते हैं और ओनली जो पीएचडी करा रहे हैं वो रेगुलर मोड में है। और जो रेगुलर पीएचडी की योग्यता होती है और जो वैलिडिटी होती है वो सारी की सारी इसकी है। बाकी पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं। साथ में ही इन्होंने जो इस वाले सब्जेक्ट के यहाँ पे प्रोफेसर हैं या प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने अपना नंबर भी दिया है, आप इनसे भी कांटेक्ट करके बाकी ये बातें पूछ सकते हैं। आइए दोस्तों, अगला हमारा जो सब्जेक्ट है वो उर्दू है। उर्दू में काफ़ी बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है और आप देख सकते हैं लिस्ट में अगर आपका नाम हो तो आप अपने स्क्रीनशॉट ले करके अपना नाम चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उर्दू वालों को यहाँ पे 3 दिन इन्होंने बुलाया है। सबसे पहले 19 अप्रैल को बुलाया है और 19 अप्रैल को यहाँ पे 27 कैंडिडेट्स को बुलाया है। फिर उसके बाद 20 अप्रैल को इन्होंने यहाँ पे बुलाया है। अगर आपका नाम है तो आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और 20 को इन्होंने 27 कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया है। और इसी पर जो 11 नंबर है मोहम्मद अरशद, ये भी हमारे ख़ास दोस्त हैं, इनका भी सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। 11 नंबर मोहम्मद अरशद सन ऑफ मोहम्मद इलियास, इनका भी सिलेक्शन हो चुका है। और दोस्तों 21 तारीख यानी 21 अप्रैल को भी इन्होंने यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया है। और ये 26 कैंडिडेट्स हैं, इनको भी अपने वही वाले डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर जाने हैं। तो दोस्तों इसी तरह वुमेन स्टडीज़ की अभी तक इन्होंने लिस्ट यहाँ पे डाली नहीं है। मैथमेटिक्स में देख लेते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं। मैथमेटिक्स में टोटल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको लिस्ट दिख रही होगी। टोटल यही बच्चे हैं और मैथमेटिक्स का जो है वो 19 अप्रैल को यहाँ पे इनका इंटरव्यू होना है। चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें तो चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए जो यहाँ पे इंटरव्यू होना है, डेट कहाँ है इसकी, डेट मुझे दिख नहीं रही। 25/4/2022 को आपका इंटरव्यू है अगर आप आते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट से। देखिए फ्रेंड्स, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए भी 13 कैंडिडेट्स का नहीं, सॉरी 13 से ज़्यादा हैं। 13 तो पहली वाली लिस्ट में है और 13 ही दूसरी वाली लिस्ट में है। तो टोटल 26 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए। अब जो आपके सामने लिस्ट है वो पॉलिटिकल साइंस की है और पॉलिटिकल साइंस का जो होना है वो 21/4/2022 को इंटरव्यू होना है। और आप यहाँ पे अपना रोल नंबर देख सकते हैं। फ्रेंड्स कितने कैंडिडेट हैं, टोटल 35 कैंडिडेट जनरल में आते हैं और ओबीसी की अगर हम बात करें तो 17 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, एससी में 5 का और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 6 कैंडिडेट्स का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। और इंटरव्यू के लिए आपको वही चीज़ें लेकर जानी है जो मैंने आपको पीछे बता दिया था। अगली लिस्ट जियोलॉजी की है। अगर आप जियोलॉजी से आते हैं तो आपका जो टेस्ट होना है, इंटरव्यू होना है वो 19 अप्रैल 2022 को होना है और टोटल 14 कैंडिडेट्स यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं इंटरव्यू के लिए। इसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल साइंस की तो इन्वायरमेंटल साइंस का आपका 20 अप्रैल को होना है और टोटल जो कैंडिडेट आपके सिलेक्ट किए गए हैं वो काफ़ी एक बड़ी संख्या यहाँ पे आपको दिख सकती है कि 85 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है और इनका 20, 21 और 22 3 दिन इनका इंटरव्यू होना है। इसी तरह अगला जो हमारा नंबर आता है वो आता है दोस्तों हिंदी का। हिंदी में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट चूज़ नहीं किए गए हैं। जैसे कि सब्जेक्ट है जनरल में 32 कैंडिडेट्स यहाँ पे हैं और एससी में इनके जो कैंडिडेट्स हैं वो 5 हैं टोटल और ओबीसी में इन्होंने 10 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हिंदी का जो सिलेक्शन इंटरव्यू होना है सिलेक्शन के लिए वो होना है आपका 19 अप्रैल 2022 को। अब 2 सब्जेक्ट और रह गए हैं, आइए जल्दी से उनको देख लेते हैं। एक आपका लाइफ साइंस है। लाइफ साइंस का इन्होंने यहाँ पे जो डाली है मेरिट लिस्ट वो 18 बच्चे तो जनरल मेरिट में सेलेक्ट हुए हैं और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 5 कैंडिडेट्स ओनली सेलेक्ट हुए हैं। और इनका जो इंटरव्यू होना है वो होना है फ्रेंड्स, डेट क्या है मैं देख लेता हूँ अभी आपकी डेट, अच्छा 11 अप्रैल 2022 को इंटरव्यू होना है। इसके साथ ही एक सब्जेक्ट और बच गया आपका
इंटरडिसिप्लिनरी, अगर आप इस सब्जेक्ट से आते हैं तो आप अपना नाम देख सकते हैं। आपका 28 अप्रैल 2022 को इंटरव्यू है और कितने कैंडिडेट्स यहाँ पे टोटल सेलेक्ट हुए हैं? तो दोस्तों काफ़ी कैंडिडेट्स हैं, एक 53 कैंडिडेट्स यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाह रहे हैं, अगर आप इग्नू में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। दोस्तों ये आज की हमारी अपडेट। और एक चीज़ मैं आपको मोस्टली बताता चलूँ, अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे आप लेकर जाएं और एक नहीं बल्कि 2 सेट आप उनकी कॉपी करा लीजिएगा। आप अपना आई कार्ड ज़रूर उठा लीजिएगा जाने के लिए इंटरव्यू में, और अपनी हाई स्कूल, इंटर, बीए और एमए यानी कि यूजी और पीजी की आपको मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डिग्री और 10th-12th की भी आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चीज़ें लेकर के जानी है। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। अगर कोई भी ताज़ा अपडेट आती है तो हम आपको जल्दी इन्फॉर्म करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।